अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु लंबे समय से विजय बंधु सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है उसे ना लागू करके पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। उसी कड़ी में कल लखनऊ में रन फॉर ओपीएस का कार्यक्रम होना है और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी। तो विजय बंधु जी, आपका सबसे पहले बहुत हमारे यहाँ टीवी में धन्यवाद जी। जानना चाहूंगे आपसे, ओपीएस के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत कल आप लोगों ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है रन फॉर ओपीएस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, रन फॉर ओपीएस एक बहुत ही रचनात्मक और शांतिपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें जो लोग पुरानी पेंशन से वंचित हैं वो सारे साथी आएंगे और ओपीएस के लिए दौड़ लगाएंगे। हम अभी इस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, अब हम इस आंदोलन को लेकर दौड़ेंगे और एक लोकतांत्रिक जो तरीका होता है उस माध्यम से हम अलग अलग तरीके से सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा हक है, हमें दिया जाए। दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारे जो तमाम सारे माननीय हैं वो पेंशन के हकदार हैं, जबकि देश का कर्मचारी सहित अर्धसैनिक बल भी पेंशन से वंचित है। ये कहीं न कहीं अन्याय है, असंवैधानिक है। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी रन फॉर ओपीएस ही क्यों, कुछ और नाम क्यों नहीं सोचा? ये आपने बिल्कुल सही कहा और रन फॉर ओपीएस इसलिए कि हमको बुढ़ापे में जीना है, तो आज ओपीएस के लिए हाथ पांव हमारे मजबूत है, हम दौड़ लें। हम आज इसलिए दौड़ना चाहते हैं, जैसे कल हम जब दौड़ने लायक न रहें तो आज हम दौड़ करके उस चीज को ले लें। रन फॉर ओपीएस इसलिए, और क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की ये टीम है तो रचनात्मक होता है। सरकार का बात अपनी पहुंचाने के अलग अलग माध्यम होते हैं, एक तरीके होते हैं, धरना होता है, रैली होती है, प्रदर्शन होता है और तमाम सृजनात्मक कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने इसके पहले 12 तारीख से विवेकानंद जन्मदिन से हमने अटेवा आपके द्वार हम अपने घर घर लोगों तक पहुंचे, तमाम कर्मचारी भाइयों के साथ तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने संवाद का कार्यक्रम रखे। संवाद के बाद ही 25 तारीख को मतदाता पेंशन जागरूकता मार्च आज जिला मुख्यालय पे निकला। अब 4 तारीख को हमारा रन फॉर ओपीएस है। हम इस बात के लिए हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हम संवैधानिक मांग मांग रहे हैं। हम कोई ऐसी नई मांग नहीं मान रहे हैं जो संविधान सम्मत है, जो पहले से दी जा रही थी। और आज अगर कॉर्पोरेट जगत का तमाम सारा लोन माफ किया जा सकता है, कर्ज माफ किया जा सकता है, तो देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने में क्या आपत्ति है? ये मेरा सवाल है। जी, एक चीज और जानना चाहूंगी विजय बंधु जी आपसे, कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा था कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो नई पेंशन स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं और नई पेंशन स्कीम जो है वो ज्यादा लाभकारी है, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो जो कह रहे हैं ज्यादा लाभकारी है, सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करें। वो उन्होंने तो अपने ऊपर लागू नहीं किया है, दूसरों को दे दिया है। अपने ऊपर तो उन्होंने लागू नहीं किया है, जो भी लोग हैं उन्होंने लागू नहीं किया, हमको दे दिया, हमको लाभ। अच्छे बताएं, तकलीफ आपकी है तो दर्द दूसरा कोई ज्यादा बता पाएगा क्या? अगर आप पीड़ित हैं, आप अगर बीमार हैं तो बीमारी को सब जगह आप डिफाइन कर पाएंगे, जो बीमार नहीं वो डिफाइन करेगा। जी, जो पीड़ित है वो बताएगा ना कि मुझे ये तकलीफ है, ये दर्द है जी। तो ये तो बेमतलब की बातें कही जाती हैं। ज्यादा अच्छी, अच्छा ज्यादा अच्छी, चलिए हम मान लेते हैं एक बार उनकी बात को, तो फिर 500, 700, 1200, 1800 रुपए क्यों मिल रहा है? हम यही तो जानना चाहते हैं कि 1800 रुपए, 1200 रुपए पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा क्यों मिल रही है? क्या किसी व्यक्ति का 1200 रुपए में इस दौर में वो अपने परिवार और अपने लिए जीवन यापन की व्यवस्था कर सकता है? जी, पेंशन हक है, लेकर रहेंगे। लगातार इस आवाज के साथ आप अपनी मांगों को उठा रहे हैं, पर क्या अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया है? नहीं, निष्कर्ष निकला ऐसा नहीं है। देखिए, संघर्षों की बदौलत पहले इस देश में एक राज्य में पुरानी पेंशन लागू था, एनपीएस वहां नहीं आया, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल, फिर तमाम जगहों पर लगातार इसका परिणाम संघर्ष का मिला है। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते नहीं मिला। हाँ, लेकिन जैसे केंद्र सरकार का जो रुख है वो थोड़ा सा अड़ियल है, वो ठीक नहीं है। और सरकारें जनता के लिए बनती हैं। अगर जनता कोई डिमांड कर रही है, क्योंकि 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 लोग नहीं मांग रहे हैं, करोड़ों परिवार है पूरा देश का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का शिक्षक कर्मचारी इस आवाज को लगा रहा है। अभी 1 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई, जिसको आप सबने भी कवर किया होगा। भारत की नहीं, ट्रेड यूनियन के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था जी। तो अगर लोगों की डिमांड है तभी तो लोग, अच्छा इतनी बड़ी संख्या में ऐसे कैसे लोग आ जाएंगे? उनकी डिमांड है, उनकी इच्छा है, उनको कहीं कहीं लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब ये बात आ रही है ना। जी,
लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, कल के कार्यक्रम के लिए अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल अपने साथियों से स्पष्ट संदेश है कि हमारा कार्यक्रम बहुत ही रचनात्मक है, शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ। हमें न किसी पब्लिक को परेशान करना है, न प्रशासन को परेशान करना। हम शांतिपूर्ण ढंग से दौड़ेंगे और अपने वर्तमान के स्वास्थ्य को सही करेंगे और बुढ़ापे को स्वास्थ्य को सही करना है। इसलिए रन फॉर ओपीएस जरूरी है और सब लोग शांतिपूर्ण शामिल हों। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी।